हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के लिए मैंने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स एंड टिप्स ऑफिशियल में। तो भाइयों, हम 50 प्लस यानी में तो 50 से ज़्यादा सवाल है साइंस के, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन जो ये जो 50 सवाल 50 क्वेश्चन है, ये हर किसी जो हर साल रेलवे किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो भाइयों देख लो आपको इनमें कितने आते हैं। तो भाई आपके लिए जो बहुत बहुत बेनिफिशियल है ये सवाल। चलो ठीक है यार, वीडियो शुरू करते हैं। तो यार देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा प्रश्न क्या है कि एक मिनट, CFC का पूरा नाम है CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बाइड, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोफ्लोरोक्लोराइड। तो आप फटाफट इसका उत्तर आप भी दे सकते हैं। तो मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अभी हम सेकंड सवाल पे चलते हैं यार। हमारा सेकंड सवाल है कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है, यानी कि ईथर है या अमोनिया है या एसिटिलीन या एथिलीन है। तो क्या है, कृत्रिम रूप से पूछा। तो फटाफट आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से, अगर नेचुरल रूप से पूछे तो एथिलीन होगा। ठीक है भैया, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी सवाल है, टीका वैक्सीनेशन, टीके का आविष्कार किसने किया? तो इसका जेम्स सिम्पसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच और एडवर्ड जेनर। तो आप फटाफट इसका आंसर दीजिए और मैं इसका देता हूँ। इसका आंसर है एडवर्ड जेनर ने, जिसकी चेचक की किसने चेचक की टीके की खोज की थी, चेचक की। ठीक है भैया, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लैंड स्टीनर ने, विलियम हार्वे या पॉलोव। ठीक है, तो इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। इसका सही आंसर होगा विलियम हार्वे है। ओह सॉरी सर, यार इसका सही आंसर होगा इसका सही होगा लैंड स्टीनर, यानी लैंड स्टीनर रक्त समूह की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसने पेंसिलिन की खोज की थी और विलियम हार्वे इसने हार्ट ट्रांसप्लांट। विलियम हार्वे रक्त समूह की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। इस देखो, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर आप दे सकते हैं, फटाफट दीजिए। इसका सही आंसर होगा लैंड स्टीनर ने। विलियम हार्वे ने किया, क्योंकि फर्स्ट वो हार्ट प्रत्यारोपण इसने किया था, विलियम हार्वे ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इंसुलिन की खोज किस नोबेल पुरस्कार? देखो, ये सवाल ऐसे पूछा था, इंसुलिन की खोज किसने की थी। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेडरिक बेंटिक और जेम्स कोलिप और इब्राहिम और विलियम सोलर। तो इसका सही आंसर होगा बेंटिक और बेस्ट को इंसुलिन की खोज के लिए, मतलब इंसुलिन खोज बेंटिक और बेस्ट ने की थी, मिलके की थी। और लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन यही आता है। ठीक है, बेंटिक ने। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी और थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियोलॉजी और सेलुलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका साइटोलॉजी होगा, कोशिकाओं के अध्ययन का। ठीक है भैया, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। और यार आगे बढ़ने से पहले यार, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अभी क्या है, कवक विज्ञान को मतलब क्या कहा जाता है? तो ये थोड़ा घूम के सवाल आता है। मतलब ये पूछा था माइकोलॉजी, मतलब कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, बैक्टीरिया का अध्ययन और कुकुरमुत्ता का अध्ययन और वायरस का अध्ययन और परजीवी का। तो इसका कुकुरमुत्ता का अध्ययन होगा। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। ये से सवाल आता है। मतलब कवक के अध्ययन क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? वायरस के अध्ययन को। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फाइकोलॉजी, सॉरी दोस्तों, फाइकोलॉजी कहा जाता है शिवालों के अध्ययन को। जो शिवाल होते हैं ना, उसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। और अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी ये देखिए, देखो यार, ये सवाल थोड़ा सा ऐसे आता है, मतलब मैंने एक मिक्सर में ले लिया इसको। तो देखो, अब इसका गलत आंसर देना है, मतलब इसमें सही कौन सा नहीं है। तो फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। या फसलों की खेती को एग्रोनोमी और सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर और फलों की खेती को पोलोनोमी। फटाफट ये आंसर दीजिए, इसमें कौन सा नहीं होगा। देखो, ये भी रेलों का सवाल ऐसा नहीं मैंने कहीं से उठा लिया। तो इसका देखो सही आंसर होगा
वो होगा, मतलब गलत है कि देखो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, सही आंसर है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। तो सब्जियों को क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर कहते हैं सब्जियों के अध्ययन को। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। अभी अपना नेक्स्ट सवाल है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये सवाल हर किसी में आता है, रेलवे का चाहे कोई भी एग्जाम ले लो। प्रतिरोध का मात्रक इसका एम्पेयर होगा या कूलाम होगा या हेनरी होगा या ओम होगा। तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा, वो होगा ओम होगा। ठीक है, एम्पेयर होता है वो धारा का मात्रक होता है, धारा को एम्पेयर में मापते हैं। ठीक है, और कूलम आवेश का होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। ऑप्शन बी होता है मिश्रित क्रम में होता है, और सी समांतर क्रम में, और या डी किसी भी क्रम में। तो देखो इसका सही से आंसर होगा वो होगा समांतर क्रम में, क्योंकि जो समांतर क्रम है अपने घरों में जितने भी लाइट पंखे अगर जो देखते हैं वो क्या समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर रहती है। ठीक है, और जो श्रेणी क्रम होती है, श्रेणी क्रम क्या होता है? जैसे ऐसे इसमें लगा दिए, ये श्रेणी क्रम हो गया, इसमें कोई भी इक्विपमेंट लगा लिया। ठीक है, इसमें क्या धारा समान, मतलब धारा बराबर होती है। ठीक है, याद रखना समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है या डाइन है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता है जूल होगा। ठीक है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, वाट किसका शक्ति का मात्रक होता है। और ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी की। ऑप्शन नंबर बी है समय की, ऑप्शन सी है प्रकाश तीव्रता की, ऑप्शन डी है द्रव्यमान की। तो प्रकाश, देखो बहुत से बच्चे इसमें गलत करते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी है। तो बस प्रकाश वर्ष भाई देखो दूरी की है, प्रकाश ये मतलब समय की नहीं, दूरी की है। ठीक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। प्रकाश वर्ष भी एक इकाई है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी देखो मैंने वो बताया था, ये आ गया देखो सवाल। एम्पीयर मात्रक किसका होता है? तो प्रकाश तीव्रता का, या विद्युत आवेश का, या विद्युत धारा का, या चुंबकीय क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत धारा का। ठीक है, इसकी प्रकाश तीव्रता इसको कैंडला में मापा जाता है, क्या कैंडला। ठीक है, और विद्युत वो मैंने आपको बताया था कूलाम में होता है ये, और चुंबकीय क्षेत्र का तो देखेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल कि पारसिक इकाई की है? दूरी की, समय की, प्रकाश चमक की, या चुंबकीय बल की? पारसिक क्या है? पारसिक है दूरी की, मैंने से बताया था आपको, सबसे बड़ी दूरी की इकाई क्या है? पारसिक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी ये सवाल रिपीट हो गया। ठीक है, अभी ये देखिए नेक्स्ट सवाल कि चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उस द्वारा समझाया जा सकता है। मतलब चलती हुई बस ब्रेक लगता है तो सापेक्षता का सिद्धांत लगता है उस पर, या न्यूटन का पहला नियम, या न्यूटन का दूसरा नियम, या न्यूटन का तीसरा नियम। तो देखो ब्रेक लगते हैं अचानक तो वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है। ठीक है, अभी फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अभी चलते हुए बस को धक्का लगता है, हम आगे की तरफ क्यों कह सकते हैं? वो भी जड़त्व के नियम के कारण कह सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। अभी नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 17। सूर्य में ऊर्जा का सर्जन किस कारण होता रहता है? मतलब सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो कौन से सिद्धांत पे बनती है? नाभिकीय संलयन पे बनती है, नाभिकीय विखंडन में बनती है, रेडियो सक्रियता के कारण बनती है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के कारण बनती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन के कारण होता है। नाभिकीय विखंडन ये परमाणु को टूटने से बनता है, इसमें संलयन होता है, परमाणु जुड़ते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? बेकुरेल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, उपकेंद्रीय बल, या बाह्य बल? तो इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रीय बल, नहीं सॉरी, ये अभिकेंद्रीय, उपकेंद्रीय बल होगा जो बाहर की तरफ लगता है, अभिकेंद्रीय अंदर की तरफ लगता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि तरंग लंबवत होती है, तिरछी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, या रेडियो तरंगे होती है? तो देखो अब देखो दो कंसेप्ट याद रखना। ध्वनि तरंगे क्या आती है? वो अनुप्रस्थ चलती है, मतलब तिरछी चलती है। ये इसका सही वैसे अनुप्रस्थ आता है, इसका अनुप्रस्थ नहीं, अनुधैर्य, हाँ अनुधैर्य आती है। और जो लंबवत चलती है ना वो अनुप्रस्थ होती है, वो प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल क्या है? अनुप्रस्थ चलती है। और अनुधैर्य ध्वनि की चाल क्या आती है?
धैर्य मतलब ध्वनि तरंग होती है वो अनुधैर्य चलती है, और प्रकाश की चाल है वो अनुप्रस्थ चलती है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। न्यूनतम संभव मान होता है, ठीक है। माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 273 डिग्री सेल्सियस था माइनस का, ठीक है। ऑप्शन से ए सही होगा। लेकिन कई बार क्या है कि इसकी जगह फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट या केल्विन दे देता है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे केल्विन दिया होता तो ये सही आंसर होता, लेकिन अभी सेल्सियस में देखो माइनस 273 डिग्री वो सेल्सियस में सही होगा। अगर केल्विन में अगर ये यहाँ पे केल्विन होता तो ये भी ऑप्शन सही होता, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला है, मनुष्य का शरीर सामान्य तापक्रम होता है, मतलब कितना डिग्री टेम्परेचर मनुष्य का सामान्य तापक्रम? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 98.6, 68 फ़ारेनहाइट या 98.4 केल्विन। तो इसका सही आंसर होगा भाई ये होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस जब पूछा जाए तो 37 डिग्री 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दूरदृष्टि का निवारण, ठीक है। अभी देखो यार ये लेंस पूछ रहा था, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अभी देखो पहले ऑप्शन सुन लो कि अवतल लेंस में होता है या उत्तल लेंस में होता है। ऑप्शन सी उत्तल लेंस और ऑप्शन डी है अवतल लेंस। तो देखो दूरदृष्टि दोस्त, दूरदृष्टि से याद रखना दू में ऊ की मात्रा आती है, तो यह उत्तल लेंस होगा, ठीक है। अभी दूरदृष्टि में उत्तल लेंस, ये याद रखना उत्तल लेंस होगा, ठीक है। अब अवतल में देखो मैं ऐसे याद रखता हूँ अवतल, ये भी उत्तल अवतल में नाम किसका? इसका बड़ा। दूरदृष्टि और निकट में नाम किसका बड़ा? निकट का नाम। तो मतलब निकट दृष्टि दोस्त में क्या अवतल लेंस काम में लेते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल चलते हैं। सवाल नंबर अपना है 23 नंबर। लोहे के ऊपर जिंक की परत क्यों चढ़ाते हैं? ये पूछा जाता है लोहे पे मतलब जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाते हैं? वो याद रखना जिंक की, ठीक है। अभी ऑप्शन देख लो, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं उसको, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, या आयनन कहते हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जिसको ये वीडियो स्लो लग रही भाई 2x में देख लो, आप इस सीट पर अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट का तत्व है, ठीक है। इसमें कॉपर का होता है, आयरन का होता है, लेड का होता है, या टंगस्टन का होता है, ठीक है। इसमें टंगस्टन का होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसकी मतलब जो तापमान सहने की क्षमता होती है। कॉपर की बहुत कम होती है, कॉपर के तो तार यूज लिए जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विद्युत हीटर का एलिमेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का, तांबे का, एल्यूमिनियम का, या इसमें से कोई नहीं। तो विद्युत जो हीटर या जो विद्युत जो मतलब हीट देते हैं अपने को, वो ज़्यादातर नाइक्रोम के बनते हैं। नाइक्रोम उसका सही आंसर होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। सर्व परिसर की ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? सर्व मतलब जो हम सुनते हैं 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार। इसका देखो मैंने ऑप्शन सुन लो पहले। इसका मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज होगा, ठीक है। 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज तक होती है, या 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज तक होती है, 20 से 40,000 हर्ट्ज तक होती है। तो इसका सही आंसर होगा वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज जो सर्वे होती है। अब सर्वे होती है वो 0 से 20 के बीच होती है, 20 और 20 से है, और 20 किलो से ऊपर जो होती है वो पूरा सर्वे होती है, ठीक है, याद रखना। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो पूरा सर्वे आ गई, मैंने क्या बताया था, देखो ऑप्शन देख लो। 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 10,000 से अधिक, या 1000 से अधिक। देखो ऐसे सवालों में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो आप तो 20 के आसपास के सवाल देखो, 20 के आसपास का मतलब ऑप्शन यही दिख रहा है, तो मतलब सही यही होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी सवाल नंबर अपना 28। न्यूटन की खोज की इसने की थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रदरफोर्ड, सेकंड ऑप्शन है थॉमसन, और थर्ड नंबर है चैडविक, और डी ऑप्शन है इसका न्यूटन। तो न्यूटन की खोज किसने की थी? इसका आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। न्यूटन की तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, मतलब नीच, ठीक है। अब यानी जैसे न्यूटन और जैसे चैडविक होगा, और रदरफोर्ड ने मतलब जो परमाणु के जो अंदर का होता है, मतलब जो नाभिक होता है, इसकी खोज किसने? रदरफोर्ड ने। जे थॉमसन इसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। और न्यूटन ने सापेक्ष वो सिद्धांत, मतलब न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया ही था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाभिक के रिएक्टर में भारी जल D2O, भारी जल का प्रयोग क्या होता है? मंदक के रूप में क्या काम लेते हैं, या बी ऑप्शन है शीतलक के रूप में, या सी ऑप्शन है परिरक्षक के रूप में, या डी ऑप्शन है नियंत्रक के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा अभी मंदक के रूप में काम लेते हैं,
ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखो ये है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है मंगल। तो अब इसका देखो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये सूर्य अपना, ठीक है। अब इसके सबसे नज़दीक आता है वो बुध ग्रह होता है, ठीक है। और इसका 2 नंबर होता है वो शुक्र, जो पृथ्वी पर गिनी ग्रह है। इसका ये अपनी पृथ्वी आ गई यानी अर्थ आ गई। इसके बाद में ये आ गया मंगल ग्रह आ गया। यहाँ पे जो जो पिंड होते हैं उल्का पिंड वगैरह वगैरह वो होती है। उसके बाद यहाँ पे बृहस्पति आगे शनि होता है, फिर अरुण, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वरुण होता है। अब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध हो गया, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अभी देखो मैंने आपको बताया था सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, बुध है, उसका पृथ्वी। तो सबसे छोटा ग्रह देखो ऑप्शन है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी या मंगल, ठीक है। तो इसका देखो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए यानी बुध ग्रह। शुक्र को ग्रह पृथ्वी भगिनी ग्रह कहा जाता है, और लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 32 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अब देखो मैंने छोटा बता दिया आपको, ठीक है। ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, या पृथ्वी हो गई, या मंगल हो गया। ऐसे उल्का पिंड आते हैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं बृहस्पति, और इसके बाद शनि और अरुण और वरुण, ठीक है। अब इसका ऑप्शन देख लो, शनि, बृहस्पति, मंगल और प्लूटो। तो इसका देखो जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आता है, बृहस्पति होगा। इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। अभी पानी में कौन सा ग्रह तैरता है आयतन सबसे का मतलब इसका शनि तैरता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल है, तीक्ष्ण बोसोन का नाम किससे संबंधित है, मतलब बोसोन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए ह्यूरोन, ऑप्शन बी होगा आइजैक न्यूटन, और ऑप्शन सी होगा बोस ने, और आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी आइंस्टाइन। तो इसका सही आंसर होगा बोस ने की थी, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसने 1921 में इनको सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। रेडियोधर्मिता किसमें मापी जाती है। इसमें ग्रेगर मूलर काउंटर में, या बोस ने, या कैलोरीमीटर में, या बेरोमीटर में। तो इसका सही आंसर होगा वो गीगर मूलर काउंटर होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द्रव्यमान की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। द्रव्यमान अवस्थाओं की देखो अवस्था कितनी प्रकार की होती है, मतलब जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्था कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, या 5 प्रकार की, या परिवर्तनशील। तो इसका देखो सही से आंसर को 5 प्रकार की होती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। एक परमाणु के 3 मतलब जो परमाणु के 3 आधारभूत अवयव वो कौन से हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम होते हैं, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन होते हैं। तो इसका देखो सही से आंसर कौन सा होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है। एक परमाणु संख्या 1 होती है, 10 होती है, 11 होती है, 21 होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाइड्रोजन की रेडियो सक्रियता समस्थानिक किसे कहते हैं। हाइड्रोजन के इसका ऑप्शन ए है ड्यूटेरियम, ऑप्शन बी है प्रोटियम, ऑप्शन सी है रेडियम, और ऑप्शन नंबर डी है ट्राइटियम होता है। तो हाइड्रोजन की रेडियो सक्रियता कौन सा होता है, जो ट्राइटियम होता है उसके कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन है मेरी क्यूरी ने, हेनरी बेकुरेल ने, और पियरे क्यूरी ने, और जे थॉमसन ने। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी भाई, हेनरी बेकुरेल ने की थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी 40 नंबर सवाल है, एक घोल को किसकी कोलाइडरी विलीन होता है। तो इसका ऑप्शन है द्रव्य से द्रव्य, और द्रव्य में ठोस, और ठोस में गैस, और डी है ठोस में ठोस। तो इसका सही आंसर होगा द्रव्य में द्रव्य, यानी कोलाइडरी विलीन क्या द्रव्य में द्रव्य होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा सवाल नंबर हो चुका है 41, और ये क्या आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार, और पीटी बोलते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है फेराडे, बी है मेंडलीफ, और सी है न्यूटन ने, और डी है बोहर।
तो ऑप्शन के हिसाब से मेनली होगा भाई, ठीक है। वैसे आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक वैसे तो होगा, जो मोजले होते हैं, मोजले ने की थी आधुनिक आवर्त सारणी, ये परमाणु क्रमांक के आधार पे है और ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पे है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर है 42, खाने का सोडा का सूत्र पूछा, ठीक है। अभी इसका फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सी है सोडियम सल्फेट, और डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अभी देखो इसका आप भी दे सकते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है भैया। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल है नीला होता क्या है। तो नीला नीला फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, बी है कैल्शियम सल्फेट, और सी है आयरन सल्फेट, और डी है सोडियम सल्फेट। तो इसका आप भी आंसर दे सकते हैं, और इसका सही आंसर होगा नीला होता कॉपर सल्फेट, CuSO4, CuSO4, ये है नीला होता का सूत्र, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पीतल पीतल एक मिश्र धातु है जिसका अव्यय है। ये पीतल किससे बना था, तांबा और जस्ता से, बी है जस्ता और टिन से, सी है तांबा और टिन से, और डी है तांबा टिन और जस्ता से। तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक होती है पिताजी, ठीक है। ये देखो पी यानी पीतल और तय से तांबा, और जी यानी जस्ता, ये ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, ये तांबा प्लस जस्ता हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये कांसा, अभी कांसा किससे बना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तांबा व टिन से, और बी ऑप्शन है तांबा व चांदी से, और सी है तांबा व जस्ता से, और डी है तांबा व शीशा से। तो इसका क्या होता है, तांबा तांबा क्या है, कोसता है, तांबा क्या है, हमें कोसता है। कैसे कांसा, नहीं ये कान, ये आता है काटता, हाँ ये ट्रिक है इसकी, काटता। कैसे कांसा, टिया से टिन, और जैसे तांबा, यानी तांबा और टिन कहाँ पर, ये ए नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हीरा एक अवयव है। अब हीरा क्या है, हीरा किसका अपरूप है, ऐसे भी सवाल है कि जर्मेनियम का होता है, कि कार्बन का होता है, कि सिलिकॉन का होता है, या सल्फर का होता है। तो इसका आप आंसर आप भी कर सकते हैं। तो ये इसका होगा कार्बन। कार्बन का अपरूप क्या है, एकदम शुद्ध रूप क्या, हीरा होता है, ठीक है। और ये भी बोला जाता है सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा होता है, ठीक है। और एक सबसे हार्ड मेटल हीरा हो गया। और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मीठे शीतल पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है। सॉफ्ट शीतल पेय उसमें क्या होता है, कार्बोनिक पानी होता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, या फ्लोरिक एसिड होता है, या कैफीन होती है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बोनेटेड, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वाहनों से निकलने वाला प्रदूषित गैस क्या है। कार वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, या मार्स गैस निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। तो इसका सही आंसर होगा भाई CO2, CO2, ये फर्स्ट ऑप्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हम अंगीठी जलाते हैं, जो अंगीठी से जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये एक मीठी ये से सुसाइड होता है, मीठी नींद से सुसाइड होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से। मार्स गैस, इसे दलदल की गैस भी कहते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो कार्ड सिले ने और शुक्र ने, अरे यार ठीक है, ये ऑप्शन कुछ मिस्टेक हो गए। हाइजेनबर्ग ने की थी या विलियम्स ने की थी। तो इसके देखो ये ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं है। ऑक्सीजन की खोज किसने की, मैं आपको बताऊँ, सीले और एक वैज्ञानिक थे प्रिस्टले। सिले और प्रिस्टले ने मिलकर ऑक्सीजन की खोज की थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सीमेंट का रासायनिक सूत्र क्या है। सीमेंट किससे बनती है, चूना पत्थर मिट्टी से, चूना पत्थर मिट्टी व जिप्सम से, चूना पत्थर और जिप्सम, और मिट्टी और जिप्सम। तो इसका देखो सही आंसर होगा वो है चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम से। चूना पत्थर मिट्टी जिप्सम, इन तीन चीज़ों से मिलके सीमेंट बनी होती है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये देखो ये सवाल थोड़ा कटेगा कि गहरे समुद्र गोताखोर रिसेप्शन के लिए ऑक्सीजन के साथ, मतलब जो समुद्र में जो जाते हैं गोताखोर, वो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस उसमें मिली होती है। तो ऑप्शन ए है नियोन, ऑप्शन बी है ऑर्गन, और ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हीलियम। तो देखो उनकी होती है हीलियम साथ में मिली थी ऑक्सीजन के साथ, गोताखोर जो लगा रखते हैं ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त गैस है। अभी कैंसर के लिए देखो हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, या आर्गन का, या क्रिप्टोन का, या रेडोन का। तो इसका सही आंसर आप भी दे सकते हैं। तो कैंसर के लिए किसका
रेडोन, इसे याद रखना। रेडोन तो ये 18वें नंबर ग्रुप में आती है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, और इसे शून्य ग्रुप भी कहा जाता है उसका, रेडोन। और सवाल नंबर अपना 53 है कि जर्मेनियम आमतौर में प्रयुक्त होने वाला है। मतलब एक तो ज़्यादातर ये पूछा जाता है जर्मेनियम क्या है, धातु है, अधातु है या उपधातु है। तो इसका आंसर देख लो, अर्धचालक है या विद्युत रोधी है, विमंदक है या चालक है। तो देखो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये क्या अर्धचालक है, ठीक है। इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला जाए, वैसे तो मतलब अचालक होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो फिर ये मतलब चालक बन जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब कांच का घटक पूछा, काठ का महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो इसका ऑप्शन माइका, ऑप्शन बी है क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी है सिलिका, ऑप्शन डी है सोडियम बोरेट। इसका आप भी सही आंसर दे सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वो सिलिका होगा। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, सिलिका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये भी सवाल कटेगा, ठीक है। 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में, जो मतलब रासायनिक उर्वरक होते हैं उसमें 3 महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं। पहला है नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, फास्फोर और सोडियम। और ऑप्शन डी है कैल्शियम, सोडियम, सल्फर। तो इसका देखो एक वो होता है NPK, यानी नाइट्रोजन, यानी फास्फोरस, और क्या यानी पोटेशियम। तो देखो ये बी नंबर ऑप्शन रहा, ठीक है। NPK बोलते हैं शॉर्ट में इसको, यही रासायनिक उर्वरकों में सबसे ज़्यादा काम आता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मार्स गैस का प्रमुख घटक है। अभी मार्स गैस में सबसे ज़्यादा क्या है, मीथेन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन पाई जाती है, या आर्गन पाई जाती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वो मीथेन होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या है कि जैव गैस में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन होता है, या CO2 होता है, या ब्यूटेन होता है, या इथेन होता है। जैव गैस, अब इसका सही आंसर होगा वो मीथेन होगा। जैव गैस में सर्वाधिक क्या मीथेन पाई जाती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, मीथेन है, या इथेन है, या ब्यूटेन है, या हाइड्रोजन है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक वो भी मीथेन ही होगा। एकदम 3 सिमिलर सवाल है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। और ये देखो अब सवाल नंबर 59, फलों की कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस क्या है। तो ईथर है, अमोनिया है, एसिटिलीन है, या एथिलीन है। तो ये पहले रिपीट हो चुका है, तो इसका एसिटिलीन होगा, ठीक है भैया। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो ठीक है यार, अब वीडियो पूरा हो चुकी है। जितने क्वेश्चन थे हमारे 60 प्लस के आसपास हो चुके हैं, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं।